हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया। तो जैसा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको राइडिंग गियर से रिलेटेड बताया था और उसमें बताया था स्पेसिफिकली राइडिंग ग्लव्स के बारे में कि राइडिंग ग्लव्स खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। देखो, जैसा मैंने आपको बोला था कि राइडिंग गियर जब भी हम लेते हैं, अगर सबसे कम ध्यान किसी चीज़ पे जाता है वो है राइडिंग ग्लव्स, क्योंकि राइडिंग ग्लव्स में भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, राइडिंग ग्लव्स में प्रोटेक्शन होता है, राइडिंग ग्लव्स भी उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके इन केस ऑफ इम्पैक्ट। तो राइडिंग ग्लव्स लेते वक्त हमें क्या क्या ध्यान देना है, कैसा मटेरियल होना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्या लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ सर्टिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको मैंने बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। और उसी सीरीज से रिलेटेड ये मेरी सेकेंड वीडियो है जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि राइडिंग ग्लव्स किन किन तरीकों के होते हैं, कौन सा राइडिंग ग्लव्स आपके राइडिंग कंडीशन और राइडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको लेना चाहिए, कोई एक लेना चाहिए या कोई दो लेना चाहिए, वो सबको इसमें बताऊंगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है राइडिंग ग्लव्स में वो होता है एडवेंचर या ड्यूअल स्पोर्ट्स ग्लव्स, जो हाईवे या बैड रोड्स या लाइट ऑफ रोडिंग अगर आप कर रहे हो तो वैसी जगहों पे वो ड्यूअल स्पोर्ट्स या एडवेंचर ग्लव्स काम आते हैं। तो जब ऐसे कोई एडवेंचर ग्लव्स आप लेते हो या कोई ड्यूअल स्पोर्ट्स ग्लव्स आप लेते हो तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी देखनी है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें ड्यूरेबल हो, ब्रीदेबल हो, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में जहाँ आप हाईवे पे कर रहे हो या बहुत देर तक जहाँ ग्लव्स पहनना है या बहुत ग्रिप की ज़रूरत होती है तो उसमें ब्रीदेबल होना बहुत ज़रूरी है। ग्रिप्स जो होने चाहिए उसके अंडर पाम, वो ग्रिप्स अच्छे होने चाहिए ताकि आपको ऑफ रोड या लाइट ऑफ रोड या बैड रोड पे आप चला रहे तो आपकी ग्रिप आपकी अच्छी हो ताकि आपका कंट्रोल अच्छा बना रहे बाइक पे। मिनिमम टू मिनिमम अगर आपके पास पाम स्लाइडर नहीं भी है तो उसमें मिनिमम आपके पास नकल प्रोटेक्टर्स तो होने ही चाहिए, जस्ट इन केस क्रैश आपके कुछ तो बचा रहे तो वो है ठीक है। उसमें पाम स्लाइडर अगर नहीं भी है तो ये क्योंकि इसका पर्पस अलग है, आप लाइट ऑफ रोड बैड रोड पे चला रहे हो, मतलब आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो, वहाँ बीच में ऐसा कुछ आ गया बैड पैच तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। पर इसमें यह है कि अगर आप एडवेंचर या ड्यूअल स्पोर्ट ग्लव्स लेते हो तो उसमें फिर वो प्रोटेक्शन आपको देखो नहीं मिलेगी। ये होता है काइंड ऑफ एक हैबिचुअल बनाने के लिए कि हम ग्लव्स पहन के राइडिंग कर सकते हैं, कैसा फील होता है, कैसा कंट्रोल होता है। उसके लिए ऑफ कोर्स ये लाइट वेट भी नहीं होता है, इसमें आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जो एक रेस लेवल पर ग्लव्स की में मिलती है आपको। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो ऑफ रोड या ट्रेल ग्लव्स। अब ये ऑफ रोड और ट्रेल ग्लव्स ऑफ कोर्स एडवेंचर या ड्यूअल स्पोर्ट ग्लव्स से बहुत फर्क है। ड्यूअल स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि आप हाईवे और थोड़ा बहुत ऑफ रोड में आप यूज़ कर सकते हो, पर ये वाले जो ग्लव्स हैं ये प्योरली बने हुए हैं, आप ऑफ रोड करते हो, आप ट्रेल्स करते हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो उस तब के लिए आपको ये काम आता है। अब अगर आप कोई ऑफ रोड या मोटर क्रॉस ग्लव्स लेने जा रहे हो तो उसमें आपको मिनिमम क्या देखना है, लाइट वेट होना चाहिए, ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि ऑफ रोड ट्रेल्स में अगर आपको गर्मी बहुत होती है वो स्वेट को हैंडल कर सके ताकि चलते वक्त जो हवा लगे उसकी वजह से आपका हाथ गीला ना हो। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तो अंडर पाम आपको देखना है कि उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो, क्योंकि ऑफ रोड में आपको हैंडल ग्रिपिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है मैनेज और हैंडल करने के लिए। नकल प्रोटेक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऑफ रोड या आप ट्रेल्स कर रहे हो तो आपको सिर्फ गिरने का इम्पैक्ट नहीं होता, आप जो पेड़ पौधे और टहनियाँ होती हैं वो भी लग जाते हैं, या कभी पत्थर उछल के आता है जो आपके हाथ के ऊपर लग जाए तो उसकी वजह से भी चोट लग सकती है। तो नकल प्रोटेक्शन मिनिमम होना ही होना चाहिए, ब्रीदेबल होना चाहिए, स्वेट कंट्रोल ताकि उससे अच्छा खासा हो सके, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए ताकि आप बाइक पे ध्यान देकर उसके वेट के ऊपर ध्यान ना जाए आपका। अब ऑफ रोड और या मोटोक्रॉस ग्लव्स में प्रॉब्लम क्या है, जो आपको वो नहीं देगा वो होता है एब्रेशन रेसिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो ट्रेल्स और डर्ट ट्रैक के लिए बना हुआ है, जिसमें मेजरली क्या होता है आप स्लाइड नहीं करते, आप गिरते हो तो आपको फिर वो इम्पैक्ट प्रोटेक्शन भले देगा लेकिन वो एब्रेशन रेजिस्टेंस नहीं देगा। आप अगर हाईवे पे जा रहे हो तो वो अगर एब्रेशन होता है, अगर स्किड करते हो आप तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं बचा पाएगा। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑफ रोड्स ऑन ट्रेल्स, लाइट वेट ये सारी चीज़ें होंगी, पर ऑफ कोर्स नकल प्रोटेक्टर होगा। स्लाइडर में भी कोई ब्रांड दे दे, पर क्योंकि स्लाइड का उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं अगर आप ऑफ रोड ट्रेल पे आते हो। रेयरली कभी ऐसा कोई चांस आता है कि आप ऑफ रोड में गिर गए और आप घिसटते हुए चले गए हो। यूजली लोग गिरते हैं टम्बल, तो वैसे प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत होता है। आप इसको हाईवे पे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इफ देर इज एन इम्पैक्ट और आप स्किड करते हो देर इज जीरो प्रोटेक्शन। तीसरी जो कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स या ट्रैक ग्लव्स जिसको हम बोलते हैं, या अब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उसको फुल गॉन्टलेट ग्लव्स बोलते हैं। तो ये ग्लव्स होता है तीसरी कैटेगरी में। ये यूजुअली हाई स्पीड रेसिंग में या फिर आपको हाईवे क्रूजिंग आप कर रहे हो वहाँ पे भी आपको काम आता है, ट्रैक पे यूज़ कर रहे हो आपको वहाँ पे भी ये काम आता है। तो इसके मल्टीपल यूसेज हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ ग्लव्स होता है जो आप ले सकते हो। मल्टीपल यूसेज भी हैं इसके, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो।
अब बात आती है कि अगर मैं फुल गॉन्टलेट ग्लव्स ले रहा हूँ तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो फुल गॉन्टलेट लेदर ग्लव्स अगर आप ले रहे हो तो उसमें रिस्ट प्रोटेक्शन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आपका या फुल गॉन्टलेट हो तो रिस्ट प्रोटेक्शन भी वहाँ जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक कवर सा दे दिया है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। हमेशा जब भी आप फुल गॉन्टलेट ग्लव्स ले रहे हो तो आपको नकल प्रोटेक्टर, स्लाइडर, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। सर्टिफिकेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये मल्टीपल यूसेज का होता है। आप हाईवे पे भी यूज़ कर सकते हो, आप ट्रैक पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, हाई स्पीड रेसिंग में भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसे केसेस में हमेशा एब्रेशन होता है, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, CV लेवल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, पाम स्लाइडर्स जरूर होने चाहिए, ये गार्ड, नकल गार्ड भी होना चाहिए, रिस्ट के ऊपर प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए ताकि रिस्ट अगर आपका इधर उधर हो तो उसको वो सपोर्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें फुल गॉन्टलेट में। लेकिन अब फुल गॉन्टलेट में क्या है जो आपको नहीं मिलेगा? एक तो ये देखो, बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ये हैवी भी होते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका ग्लव्स है लेदर के बने हुए विथ ऑल द प्रोटेक्शन, विथ स्लाइड्स एंड एवरीथिंग। तो ये हैवी होते हैं। डेली यूज अगर आप करोगे इसको तो आपको लग सकता है ये हैवी है, आपको थकान हो सकती है, आपके हाथ दर्द हो सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ कि आप जो राइड कर रहे हो, आपने 100 किलोमीटर की राइड चलाई और आपने फिर ब्रेक लिया, तो काइंड ऑफ वैसे काम करता है ये। अगर आप डेली उसको यूज कर रहे हो, 8 घंटे रोज चला रहे हो, तो फिर आपको ना प्रॉब्लम करेगा, हैवी होता है ये थोड़ा। अब अगला जो है वो है टूरिंग या हाईवे ग्लव्स जिसको हम बोलते हैं। अब देखो, ये सारे जो ग्लव्स मैं जो नॉमेनक्लेचर में बता रहा हूँ वैसा कोई ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये यूसेज के हिसाब से ये नाम दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे ग्लव्स है, वरना आम बोलचाल की भाषा में हम इसको कुछ और नाम से ही बोल सकते हैं। अब जो टूरिंग या हाईवे ग्लव्स होते हैं वो ज़्यादातर टूरिंग के काम आते हैं, जैसा फुल गॉन्टलेट भी आप यूज़ कर सकते हो, ये सेम काइंड ऑफ ग्लव्स होते हैं। इसमें सिर्फ आपका ऑप्शन ये होता है कि आप चाहो तो फुल गॉन्टलेट ले लो या सेमी गॉन्टलेट ले लो, इसके गॉन्टलेट थोड़े से छोटे होते हैं। तो टूरिंग या हाईवे ग्लव्स या फुल गॉन्टलेट ग्लव्स जो मैंने इससे पहले बताया, इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। इट्स जस्ट दैट आप शॉर्ट और फुल गॉन्टलेट में आप फ़र्क आप चूज़ कर सकते हो। पाम स्लाइडर्स आपको ज़रूर देखने, उसमें नकल प्रोटेक्टर्स जरूर देखना, आपको सर्टिफिकेशन जरूर देखनी है आपको। पर ऑफ कोर्स सेम एज फुल गॉन्टलेट ये आप सेमी गॉन्टलेट भी लोगे तो थोड़ा सा हैवियर साइड में होता है। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो हमेशा कोशिश करो आप लेदर ग्लव्स लो, क्योंकि उनका एब्रेजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है, प्लस वो थोड़ी गर्मी कम करते हैं। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखो अगर आप कोई भी ग्लव्स ले रहे हो तो। अब आखिरी जो ग्लव्स की कैटेगरी है वो है स्ट्रीट और अर्बन ग्लव्स, जो हम डेली यूज के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो भी, कहीं बाहर जा रहे हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए तो भी। अब ये स्ट्रीट ग्लव्स जो होते हैं, ये बहुत सारे आपको ब्रांड मिलेंगे जो आपको CE सर्टिफाइड ग्लव्स देते हैं, जिसमें आपके पाम स्लाइडर्स या नकल प्रोटेक्टर्स ये CE सर्टिफाइड होते हैं। तो ये आपको ज़रूर देखना है। कोशिश करिए, जैसा मैंने बताया, कि लेदर मटेरियल चूज़ करिए। आप टेक्सटाइल भी चूज़ कर सकते हैं, आपके बजट या आपके कंफर्ट के हिसाब से। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आपको रिस्ट प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये गॉन्टलेट नहीं है, इसमें ये छोटे ही होते हैं। पर उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि जो रिस्ट में आपको टाई करने का या वेलक्रो दिया हुआ है वो सिक्योर कितना है, वो कितना झेल सकता है। ऐसा नहीं कि हल्का सा कुछ लगा और वो उखड़ गया यहाँ से, ठीक है, वेलक्रो खुल गया, ग्लव्स इधर उधर फिसल गए। क्योंकि ग्लव्स का हाथ में बने रहना, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है इन केस ऑफ इम्पैक्ट। तो CE सर्टिफाइड ग्लव्स लीजिए, नकल प्रोटेक्शन, पाम स्लाइडर, ये सब कुछ देखिए, लेदर मटेरियल देखिए, ये पिंकी फिंगर के लिए आपके पास कोई प्रोटेक्शन है कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ ग्लव्स में यहाँ स्लाइडर भी देता है, कुछ ग्लव्स में आपको वाइजर वाइपर भी मिल जाएगा, तो आप अपने वाइजर को भी क्लीन कर सकते हो ऐसे विदाउट ग्लव्स निकाले। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो अर्बन, ये बहुत सारे ब्रांड आप देखोगे आपको सर्टिफिकेशन वाले इसमें मिल जाएंगे, चाहे वो फुल गॉन्टलेट हो, सेमी गॉन्टलेट हो, या फिर आपको स्ट्रीट ग्लव्स हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऑल इन ऑल बात क्या है, इन सारे ग्लव्स के टाइप बताने का, चाहे वो सेमी गॉन्टलेट हो, फुल गॉन्टलेट हो, या फिर आपको स्ट्रीट छोटे ग्लव्स हो जो सिर्फ यहाँ तक होते हैं, इन सब में ध्यान सिर्फ आपको यही देना है कि सबके जो चीज़ें होती हैं, रेसिंग का रेस ट्रैक ग्लव्स लोगे उसकी प्रोटेक्शन अलग है, पर वो एक जगह प्रोटेक्शन देगा, दूसरी जगह नहीं देगा। स्ट्रीट ग्लव्स है, अगर आपको एक जगह प्रोटेक्शन देगा पर वो रिस्ट की प्रोटेक्शन नहीं देगा, क्योंकि उसमें गॉन्टलेट नहीं होता है। उसी तरह फुल गॉन्टलेट है, वो फुल गॉन्टलेट आपको प्रोटेक्शन तो पूरी देगा पर वो हैवियर होता है। तो यही है कि आपके जो ज़रूरत है राइडिंग के हिसाब से, अगर आप डेली ऑफिस आने जाने वाले हो, सिटी के अंदर राइड करते हो, ऑफकोर्स आप हाई स्पीड नहीं चला सकते विद इन द सिटी लिमिट्स, तो आप अर्बन ग्लव्स या सिटी स्ट्रीट ग्लव्स ले सकते हो, वो आपको प्रोटेक्शन देगा। लेकिन अगर आप हाईवे क्रूजिंग करते हो तो कोशिश करो फुल गॉन्टलेट ग्लव्स लेने का। फुल गॉन्टलेट नहीं भी है, आपको लगता है बहुत हैवी हो रहा है, तो आप चाहो तो शॉर्ट गॉन्टलेट ले सकते हो। पर राइडिंग के हिसाब से अलग अलग, जैसे कि राइडिंग के हिसाब से कि हम रेनी सीजन के लिए अलग और विंटर के लिए अलग ग्लव्स लेते हैं, समर्स के लिए अलग ग्लव्स लेते हैं, उसी तरह प्रोटेक्शन वाइज भी ग्लव्स के कैटेगरी, ग्लव्स के क्लासिफिकेशंस अलग अलग हैं। तो ये ग्लव्स लेते वक्त आपको ध्यान देना है। कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, किसी भी ग्लव्स को आप लेना चाहो, एक कोशिश करो लेदर ग्लव्स लेने का,
जो लेदर मटेरियल के बने हैं। टेक्सटाइल भी चलेगा, लेदर थोड़ा होता है कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाती है स्लाइडर के बाद भी। टेक्सटाइल आपका जो है वो फट जाएगा। पाम स्लाइडर्स होने चाहिए जो CE सर्टिफाइड हो, नकल प्रोटेक्टर्स होने चाहिए जो CE सर्टिफाइड हो। ये सारी आपको चीज़ें देखनी है। लाइट वेट हो, ब्रीदेबल हो, फुल गॉन्टलेट या सेमी गॉन्टलेट है तो उसमें आपको रिस्ट प्रोटेक्शन हो। ऐसा ना हो कि बस छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लगा दिया ऐसा बस से फुल गॉन्टलेट दिखाने के लिए, वहाँ भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बहुत सारे ग्लव्स आपको ब्रांड में मिलेंगे फुल गॉन्टलेट में जो आपको रिस्ट के ऊपर भी स्लाइडर्स देते हैं। पर ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला कि फिर ये हैवी भी हो जाता है, तो यूसेज के हिसाब से आप भले से 2-3 ग्लव्स अलग अलग रखो लेकिन यूसेज के हिसाब से पहनो, क्योंकि जब तक हाथ नहीं रहेंगे आप हैंडल भी नहीं पकड़ सकते। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ग्लव्स के बारे में, मेरी पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिला के। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इन दोनों वीडियो से रिलेटेड, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि लास्ट वीडियो में मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये दोनों वीडियो उससे रिलेटेड कैसे है। पसंद आए वीडियो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।